हेलो गाइस। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम जो चैप्टर करेंगे टुडे, वी विल कवर द चैप्टर दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमारा ये यूनिट 1 11th का हमारे पास क्या है, ये चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा बेसिक्स हैं हमारे पास। अगर हमारे बेसिक्स कवर होंगे, ये हमारे बेसिक्स जैसे कि ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन, मोल्स, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के। अगर हमारे पास ये सब चीज़ें कवर होंगी तो हम जेई मेंस का हमारे जो नेशनल लेवल के जो हमारे पास एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट हो गया, तो इन सब हम इनको टारगेट कर सकेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम अच्छे से समझते हैं कि हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में क्या चीज़ें डील करते हैं। तो जो हमारे पास एक दो पेजेस में जो हमें गिवन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, वो मेनली हमें ये बताया गया है कि कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, कि केमिस्ट्री हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे हमारे पास यूज़ में आया। जैसे कि अगर इसमें एक एग्जांपल भी मेंशन किया गया था, जैसे कि हम अगर कर्ड में भी, जैसे अगर हम दही बना रहे हैं, कर्ड बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास केमिस्ट्री का यूज़ है। अगर रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, जैसे कि जंग लग जा रहा है, तो वहाँ पे भी क्या हमारा केमिस्ट्री का यूज़ है। मेडिसिन पर्पसेस के लिए भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें जिस भी हम फील्ड में जाते हैं, वैदर इट विल बी अ रिसर्च, इट विल बी मेडिकल, सभी चीज़ों में किसका यूज़ हो रहा है, हमारे पास केमिस्ट्री का ही यूज़ है। तो सबसे पहले हम इसके सम बेसिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम ये कवर करेंगे डेट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन मैंने ये एक या दो पेजेस स्किप कर दिया क्योंकि ये हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होता है डेट इज़ द नेचर ऑफ मैटर, तो यहीं से हम सभी चीज़ें टारगेट करना स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास नेचर ऑफ मैटर क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हमारे पास मीनिंग ही हमें जानना होगा कि मैटर का मीनिंग ही क्या होता है। मैटर मैटर हम किसे बोलते हैं, तो मैटर हम क्या कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ के पास अगर उसके पास मास है, कुछ ना कुछ उसके पास वेट है, ठीक है, कुछ मास है, और वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। सपोज पहले हम एग्जांपल से समझते हैं, देन वी विल गिव अ डेफिनेशन फॉर दिस। एंड जैसे कि आपने ये, हम खुद का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे खुद के अंदर एक मास है, एक वेट मास है, और हम कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, मैटर। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक पेन, आप सभी के पास पेन होगा। पेन में क्या होता है, एक उसकी लेंथ होती है। अब पेन में कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही ना, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर मास होगा। मास कि वो 0.0 समथिंग समथिंग कुछ तो उसके अंदर मास होगा, कुछ ना कुछ वो लेंथ के अकॉर्डिंग उसका स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए मैटर। ठीक है, मैटर। आइए अब इसकी डेफिनेशन जैसे बुक में मेंशन की गई है, वो है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड द मैटर। उसको ही हम क्या कह देते हैं, मैटर। मैटर के इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि पेंसिल होती है, वाटर होता है, एयर, ऑल लिविंग बींग्स। ऑल लिविंग बींग्स में जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल दिया, पेंसिल में मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया, वाटर। तो मतलब जो भी चीज़ें हमारे अराउंड अस हैं, जो भी हम रियल लाइफ में देखते हैं, जो भी चीज़ें हैं, सभी की सभी किसके अंदर आती है, इट विल कंसीडर्ड इन मेटल। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारे पास, स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। हम फिज़िकल स्टेट के अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप्स में इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। दिस विल बी अ सॉलिड, इट विल बी अ लिक्विड एंड इट विल बी अ गैस। तो हमें इसको 3 टाइप्स में हमें इसको क्लासीफाई किया, डेट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये बेसिक है, हमने जो 9th 10th 11th 12th
9th 10th में हमने बेसिक किया ना, वही चीज़ें इसमें दी गई है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। सॉलिड हम समझते हैं जिसके पास हमारे पास क्या होगा, डेफिनाइट वॉल्यूम होगी, डेफिनाइट शेप होगा। जैसे कि अगर हम आइस का एग्जांपल है, बर्फ़ होती है हमारे पास, अगर हम बर्फ़ को किसी भी यूटेंसिल के अंदर उसको हम स्टोर कर देते हैं और फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो वो कुछ समय बाद उसी के शेप के अकॉर्डिंग वो उसको क्या कर लेता है, अपनी शेप को मेंटेन कर लेता है। तो इसका मीनिंग उसके पास एक क्या है, डेफिनाइट शेप भी हो गई और डेफिनाइट वॉल्यूम भी हो गया। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड, लिक्विड के पास डेफिनाइट वॉल्यूम तो है। अब जैसे हमने अगर एक हमने बर्तन लिया, उसमें हमने पानी डाल दिया। अब पानी जो होगा, जो वाटर होगा, एग्जांपल हम लिक्विड में वाटर का ले रहे हैं, अगर वाटर हमने एक यूटेंसिल के अंदर डाल दिया, अगर मैंने एक बोतल के अंदर एक वाटर को मैंने पानी को उसके अंदर फिल कर दिया, तो वो उसकी शेप ले लेगा बोतल की। लेकिन अगर मैं उसी पानी की जो बोतल है उसको मैं किसी और यूटेंसिल के अंदर डाल रही हूँ और किसी बर्तन के अंदर डालती हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, वो उसकी शेप ले लेगा। लेकिन आइस के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे आइस हमारे पास क्या होती है, एक सॉलिड क्यूब की फॉर्म में होती है। वहीं अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये हमारे पास इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अगर मैंने यहाँ पे एक बीकर के अंदर ये वाटर लिया है, तो कुछ समय बाद अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं बोतल के अंदर डालती हूँ, तो यही चीज़ इसमें भी आएगी, लेकिन अब ये इसकी शेप को ऑक्यूपाई करने लग जाएगा, इसकी शेप जैसा वो वाटर इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करती हूँ आइस, अगर मैंने आइस एक बीकर के अंदर रखी है, अगर उसी आइस को मैं अगर एक दूसरी यूटेंसिल में डालती हूँ, तो वो उसकी शेप नहीं लेगा, वो इसकी फिक्स जो शेप है वही चीज़ रहेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपके एग्जाम्पल सॉलिड और लिक्विड का। अब नेक्स्ट आता है गैस। जो गैस फेज होता है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंटली बिहेव करता है। ना तो उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही उसके पास डेफिनेट शेप होती है। आपको जैसे अपर फिगर में भी दिख रहा होगा, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पास मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली पैक होते हैं कि वहाँ पे वाइब्रेशनल भी नहीं होगा। वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, लिक्विड में कुछ ना कुछ वहाँ पे स्पेस होता है। अब लिक्विड में स्पेस होने की वजह से वो कुछ ना कुछ उनके अंदर मूवमेंट होता है, और मैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फेज मैं लिक्विड में कह सकती हूँ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। वहीं अगर मैं गैस की बात करूँ, तो गैस में हमारे पास और भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोर लूजली बाउंड है, जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा स्पेस है, उनके पास काइनेटिक एनर्जीज भी ज़्यादा होगी। आप देख सकते हो एक मॉलिक्यूल के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस होता है गैसियस फेज में, पर लिक्विड में उसमें कम होता है। सॉलिड में तो वो चीज़ होती ही नहीं है। तो सॉलिड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्लेस होता है जहाँ पे भी हमने वो रखा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं। वहीं लिक्विड फेज में थोड़े से मूव कर पाएंगे। गैसियस फेज में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे। इट विल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें कि किस में स्ट्रॉन्ग होंगे, किसके वीक होंगे। वहीं जैसे कि सॉलिड में तो हमने बता दिया डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, काइनेटिक एनर्जीज के बारे में बता दिया। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की और बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा सॉलिड फेज में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। वहीं हम लिक्विड की बात करें, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, कम होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इनको बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। वहीं अगर हम गैस फेज की बात करें, वहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम होते हैं, बिल्कुल ना मात्र के बराबर।
तो यहाँ पे हमें जो फोर्स से तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी दैट विल बी वेरी वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन इतना है नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोलिजन हो रहा है इन द गैसियस फेज। पर सॉलिड और लिक्विड के केस में वो बहुत ही कम होता है, सॉलिड में तो होता ही नहीं क्या कोलिजन। ओके, नेक्स्ट ये आप डेफिनेशन प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। डैट इज़ गैसेस हैव नीदर अ डेफिनाइट वॉल्यूम, ना तो उनके पास डेफिनाइट वॉल्यूम होती है ना ही डेफिनाइट शेप होती है। आप जिस भी कंटेनर में उसको डालोगे दे विल बी प्लेस्ड इन इट, दे completely occupy the space in the container in which they are placed। तो अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है और लिक्विड को गैस में चेंज करना है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं। तो अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, सॉलिड टू लिक्विड फेज में चेंज करना है, तो सॉलिड को अगर हम लिक्विड में करेंगे तो हम क्या देंगे, हीटिंग। जैसे अगर हमने आइस बनाई, आइस को हमने वाटर में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, हम आइस को बाहर रख देंगे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर देन आवर फ्रिज वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से खुद ही मेल्ट होने लग जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। या फिर अगर हम उसको हीटिंग प्रोवाइड कर देंगे तो वो जो प्रोसेस है वो और भी जल्दी होने लग जाएगा। अगर हमें वही लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो उसको हम क्या करेंगे, मोर हीटिंग प्रोवाइड करेंगे कि जो वो लिक्विड सब्सटेंस है वो किस में चेंज हो जाए, इनटू द गैस। अगर हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हम कूल करेंगे। देन अगेन अगर लिक्विड को दोबारा से हमें सॉलिड में चेंज करना है तो दोबारा से हम उसको मोर कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, उसका टेम्परेचर और कम करेंगे ताकि वहाँ पे हमारे पास सॉलिडिफिकेशन इफेक्ट हमारे पास आ पाए। एक हमारे पास आता है टर्म दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये फ्यूजन, आपने फ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा। फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, जब सॉलिड इट चेंजेस इनटू द लिक्विड फेज, दिस इज नोन एज द फ्यूजन। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास अभी यही था, इसमें बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं था, जो बुक में मेंशन किया हुआ है इतना ही है कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हुए हमें हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फर्दर अगर हमें लिक्विड को गैसेस में चेंज करना है तो मोर हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर गैसेस को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें कूल इफेक्ट देना पड़ेगा। और अगर लिक्विड को फर्दर सॉलिड में चेंज करना है तो फर्दर कूलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ द मैटर। तो हम मैक्रोस्कोपिक या बल्क लेवल पे, हम मैक्रोस्कोपिक बल्क लेवल पे मैटर को फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू द मिक्सचर एंड द प्योर सब्सटेंसेस। आपको पता होगा मिक्सचर क्या होता है या प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। मिक्सचर से ही नेम से पता चल रहा है, मिक्सचर मतलब दो चीज़ों का मिक्स करना ही हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस प्योर चीज़ है, मतलब वहाँ पे किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं है, दैट इज़ नोन एज प्योर सब्सटेंस। अगर मैं एग्जांपल दूँ, आपने ये कहते हैं हमारा जो दूध होता है कि अगर यहाँ पे हमने पानी मिला दिया, इट इज़ अ मिक्सचर, कि हमने उसमें मिल्क में हमने कुछ वाटर ऐड कर दिया, इट विल बिकम अ मिक्सचर, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ उसमें चीज़ मिला दिया है। तो हम कहते हैं ना हमें प्योर दूध चाहिए। प्योर मतलब उसमें स्मॉल अमाउंट भी वाटर की नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मिल्क की ही अमाउंट होनी चाहिए। तो आया समझ, मिक्सचर से ही मीनिंग से पता चलता है, मिक्सचर मतलब दो चीज़ों का वहाँ पे क्या है, कॉम्पोजिशन मतलब रेशियो, मतलब मिक्स हुई हैं दो चीज़ें एक दूसरे में। और प्योर सब्सटेंसेस का मतलब एकदम से प्योर है, उसमें कोई भी चीज़ किसी भी रेशियो में मिक्स नहीं हुई है। तो आइए अब इसकी जो हमारी साइंस की लैंग्वेज में हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं वो जान लेते हैं। तो मिक्सचर कंटेन द पार्टिकल ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। वो प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सचर से भी बन सकता है, इम्प्योर से भी बन सकता है, उसको तो हम फर्दर देखेंगे। अगर हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, पार्टिकल ऑफ क्या बोला इन्होंने, पार्टिकल ऑफ 2 और मोर
प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, मतलब दो सब्सटेंसेस को अगर हमने, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, अगर हम उसको मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास वो टर्म आएगा डेट इज़ नोन एज मिक्सचर। अब आता है मिक्सचर में हम इसके कॉम्पोजिशन को भी वेरी कर सकते हैं। अगर मैंने एक की अमाउंट ज़्यादा कर दी तो उसकी ही ज़्यादा अमाउंट हमारे पास ज़्यादा आएगी। सपोज करिए मेरे पास 2 लीटर मेरे पास मिल्क है, मैंने उसमें 1 लीटर वाटर ऐड किया, तो वहाँ पे जो रेशियो है, मिल्क की कितनी रेशियो है 2, एंड वाटर की वहाँ पे जो रेशियो है डेट इज़ 1। यहाँ पे मेरा रेशियो क्या है 2:1, दैट इज़ 2 फॉर द मिल्क एंड 1 फॉर द वाटर। अगर वही मैं बात करूँ, अगर मैं वाटर की रेशियो में इंक्रीज़ कर देती हूँ बाय 3 तो मिल्क नहीं रहेगा, वो ही कुछ बन जाने। तो इसीलिए मिक्सचर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे शुगर सोल्यूशन इन द वाटर। आपने लेमन जूस बनाया होगा, पिया होगा, आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर में हम कुछ शुगर को ऐड करते हैं, कुछ सोल्ट को ऐड करते हैं, तो यही तो हमारे पास क्या आता है, मिक्सचर। अब एयर है, एयर में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, सॉलिड मतलब सॉरी डेट विल बी एन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, ये मिक्सचर से बनी है। हमारा एटमॉस्फेयर प्योर कोई है, पोल्यूशन भी है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट कंटेमिनेशंस भी हैं हमारे पास। तो सबसे पहले ये मिक्सचर तो आपको समझ आएगा कि मिक्सचर का मीनिंग, जब हम दो पार्टिकल्स को मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। वहीं मिक्सचर में भी हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरीज डिवाइड हो जाती है, डेट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर एंड द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जो हमने बात की थी कि वहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। होमोजेनियस मिक्सचर भी और के बारे में भी यही चीज़ें होती है कि होमोजेनियस मिक्सचर चाहे वो प्योर ही हम मेनली कंसीडर करते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में होमोजेनियस का मीनिंग क्या होता है, जो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उसकी हमें एक अलग लेयर ना दिखे या उसके कुछ अलग से पार्टिकल ना दिखे, उसको ही हम क्या कह देते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल, ये डेफिनेशन भी देख सकते हैं, द कंपोनेंट that are completely mixed with each other, they are known as an homogeneous mixture। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था शुगर सोल्यूशन, हमने वाटर में शुगर ऐड की जो कम्प्लीटली मिक्स हो गई, उसको ही हमने क्या कह दिया, होमोजेनियस मिक्सचर। अगर विच डज नॉट कम्प्लीटली मिक्स, अगर वो कम्प्लीटली मिक्स ना हो, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास वाटर है, उसमें हमने सैंड के कुछ पार्टिकल डाल दिए, स्टोन डाल दिए, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, हमें उसकी अलग से लेयर दिखेंगे, अलग से वो पार्टिकल्स दिखेंगे, तो इसको ही हम क्या कह देते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मतलब कि इनका जहाँ पे कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब सेम नहीं हो पाता वो। जैसे अब ये था, मैंने एग्जांपल दिया शुगर सोल्यूशन, अगर हम उसको मिक्स करें, हमें डिफरेंट लेयर का पता ही नहीं चलता इसमें शुगर ऐड है, सोल्ट ऐड है, क्योंकि वो कम्प्लीटली मिक्स हो रहे हैं। वहीं अगर हम ये सैंड और वाटर को मिक्स करें, हमें उसकी एक अलग से ही लेयर दिख जाएगी। अब वाटर प्लस में ऑयल डाल दो, कोई भी ऑयल डालोगे, उसकी जो ऑयल है वो अपर लेयर पे फ्लोट करेगा। अब अपर लेयर पे फ्लोट करेगा, उसकी भी हमें अलग से लेयर दिख रहा है, तो वो भी किसका एग्जांपल हो जाता है हमारे पास, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। तो ये एग्जांपल देखो, मिक्सचर ऑफ सोल्ट है, शुगर है, ग्रेन है, पल्सीज है। अब दालों को अब आप वाटर में वॉश करते हो तो वो कम्प्लीटली मिक्स कोई होती है, हमें अलग से ही हमें दिखाई देती है, तो डैट इज़ नोन एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल होती है। ठीक है, अब ये था हमारे पास टेबल। मैटर थी, मैटर को हमने फर्दर, मैटर हमने बताया कि जिसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, मैटर कह रहे हैं। मैटर विल बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू अ मिक्सचर एंड द प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर मैंने एग्जांपल दिया, मिक्सचर मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई, मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है। मिक्सचर वो चीज़ है जो दो सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं। मिक्सचर से हमें मीनिंग पता चलता है, मिक्सचर मतलब मिक्सिंग ऑफ टू
substances, whether it is pure, it will be an impure. अगर हम प्योर को मिक्स करें जिनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, जिनका फेज़ में कोई फेज़ नहीं हम कह सकते, जिसमें कॉम्पोजिशन में कोई चेंज ही नहीं आए, जैसे शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, मिक्स किया पता ही नहीं चल रहा, अलग से लेयर ही नहीं फॉर्म हुई, तो वो किसका एग्जांपल आ जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। वहीं अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे डिफरेंट कॉम्पोजिशन डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, इनकी अलग से ही एक लेयर दिखती है, जैसे कि ऑयल और वाटर ऐड किया तो ऑयल अपर लेयर पे फ्लोट करेगा, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। मैंने एग्जांपल दिया था एक सैंड प्लस में वाटर, सैंड की नीचे लेयर एक सेटल डाउन हो जाएगी, हमें नीचे छोटे छोटे से सैंड के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, तो वो भी किसका एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अब पढ़ेंगे हम प्योर सब्सटेंस में फर्दर क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स एंड दी कंपाउंड्स की। हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस मैंने डेफिनेशन बता दी थी, उसका मीनिंग क्या होता है, जिसके पास फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, जहाँ पे हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ऐड नहीं कर रहे, हम सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं, मिक्स भी इस तरीके से करते हैं ताकि उनका जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड रहे, वो चेंज ना। जैसे कि अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ, ग्लूकोज हमारे किसकी फॉर्मेशन से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पे जो कार्बन की जो इनकी फिक्स रेशियो होती है, कार्बन कितने में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितने रेशियो में प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन, इन सब की क्या होती है, फिक्स्ड रेशियो होती है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, कार्बन 6 की रेशियो में प्रेजेंट, हाइड्रोजन 12 की रेशियो में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 6 की रेशियो में प्रेजेंट है, तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहाँ पे फिक्स हैं, कार्बन 6 की रेशियो में, हाइड्रोजन 12 की रेशियो में, ऑक्सीजन 6 की रेशियो में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, प्योर सब्सटेंस। आगे फर्दर प्योर सब्सटेंस भी हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में हमारे पास सिर्फ सिंपल एक ओनली वन टाइप के एटम्स ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम है। जैसे कि अगर मैं इस फिगर से आप समझ पाएंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को हम मिक्स करें, हमारे पास एक ही टाइप का तो एटम बन रहा है, डेट इज H2। सेम ही हम एटम्स को मिक्स करें तो ये हमारे पास क्या आते हैं, एलिमेंट्स। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिक्स हो रहे हैं, O2 बना रहे हैं, O2 की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसका इसे भी हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट्स। जहाँ पे हम सेम कंपाउंड्स को दो को मिक्स करते हैं, दैट इज़ नोन एज एलिमेंट्स। वहीं अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे H2O की हमने फॉर्मेशन करनी है, H2O हमारे पास पता है, या फर्दर पढ़ेंगे इन यूनिट 4 आई थिंक, दैट ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो शेप होती है, दैट विल बी हैव बेंड शेप, इट हैव द इट हैज़ द बेंड शेप। तो यहाँ पे जो ये है हमारे पास वाटर, ये किसकी फॉर्मेशन से बनता है, एक हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, दो हमारे पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, एक है ऑक्सीजन, एक दो है हाइड्रोजन। जो जब हमारे पास डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स की कॉम्पोजिशंस होती है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कंपाउंड। अगर हमारे पास सेम एटम है, H2 की फॉर्मेशन की, O2 की फॉर्मेशन की, सेम मिक्सचर से मिलके बने हैं, तो हम उसे एलिमेंट कह रहे हैं। वहीं अगर वो डिफरेंट एटम्स की मिक्सिंग से बने हैं, मिक्स करके बनते हैं, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कंपाउंड। जैसे CO2 है, CO2 भी किससे मिलके बना है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन से। क्लियर है, ये आप रीड कर लीजिएगा। जैसे कि ऑल्सो द प्रॉपर्टीज, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है, वेयर द कंपाउंड। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, कंपाउंड में क्या चीज़ होती है,
कि यहाँ पे फेज़ का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, फेज़ भी चेंज हो जाता है। अब मुझे पता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन अगर मैं पूरे कंपाउंड को कंसीडर करूँ तो इट विल बी इन द लिक्विड स्टेट। तो ये चीज़ यहीं पे मेंशन किया है कि हाइड्रोजन भी हमारे पास गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन वेयर एज द कंपाउंड जो कि हमारे पास किसकी फॉर्मेशन, कॉम्बिनेशन किससे, वाटर की जो फॉर्म हुआ है वो कैसा है, इट इज विल बी इन अ लिक्विड स्टेट। वहीं अगर जैसे ये लिखा भी हुआ है हाइड्रोजन को, वो तो चेक करने के लिए मेथड है, फिलहाल उसका आप छोड़ सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती है जैसे कि हम कलर, ओड्यूर का मतलब क्या होता है, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम बात करते हैं जैसे कंबशन, कंबेसिबिलिटी, रिएक्टिविटी, एसिड बेसिस प्रॉपर्टीज़, तो वो चीज़ें बात करते हैं हम। तो आइए अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास क्या आता है, मेजरमेंट ऑफ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे मेज़र कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। एक आता है एसआई यूनिट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कि एसआई यूनिट क्या होता है। और एक आती है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड जो एसआई यूनिट से ही फर्दर डिराइव्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। तो सबसे पहले हम ये एक मेंशन की गई है मेजरमेंट, दैट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ रिक्वायर्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती है जैसे कि लेंथ हो गया, एरिया होगी, वॉल्यूम होगी एक्सेट्रा। अब इसको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को हम कैसे मेंशन करते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, अगर मेरे पास एक रस्सी है, अब रोप है, रोप में हमने एक रोप ली, उसमें हमने 6 मीटर की हमने वो कट कर ली, एक बड़ी रोप थी उसको हमने 6 मीटर में से 6 मीटर उसको कट किया, तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे, दैट इट इज़ 6, जो उसका जो नंबर है, जो उसकी काउंटिंग है, जो 6 है, उसको हम ऐसे लिखेंगे। फर्दर उसकी हम यूनिट को मेंशन करेंगे। ये हमारे किसके अंदर आती है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के अंदर हमें पढ़नी होती है कि वहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं, जो नंबर है 6, और फिर फर्दर उसके हम यूनिट मेंशन कर देते हैं मीटर, दैट इज़ 6 मीटर। अगर हमारा जैसे वेट है 47 है, अगर सपोज 47 अगर वेट है, तो जो 47 मैं कैसे मेंशन करूँगी, दैट इज़ 47, और जो वेट की जो मेरा मास है उसकी यूनिट, वेट की यूनिट क्या हो जाती है, किलोग्राम, तो ऐसे मेंशन करूँगी। ओके। अब लेकिन हमारे जो इंडिया में हम जो यूज़ करते हैं हमारे न्यूमेरिकल पर्पसेस, कुछ भी सब चीज़ों में हमारी एसआई यूनिट का ही यूज़ होता है। एसआई यूनिट में हमारे पास 7 फंडामेंटल हमारे पास साइंटिफिक क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। जो क्वांटिटीज़ है ये सब हमें क्वांटिटीज़ दी गई है। लेंथ है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, हम मीटर, किलोमीटर इनका यूज़ करते हैं। आगे मास आ जाता है, मास में गाइस हम कहाँ पे थे, हाँ, आज हम कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर लेंगे इन 4 to 5 लेक्चर, मैक्स टू मैक्स 5 हो सकते हैं। वैसे मेरी पॉसिबल रहेगा कि मैं इसको 4 लेक्चर्स में ही कंप्लीट कर दूँ, और अगर हुआ तो मैक्सिमम 5 लेक्चर जा सकते हैं, तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डिमांड करते हैं कि हमें सॉल्यूशन चाहिए, जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए इन द रिटन फॉर्म, उनको समझाते हुए, तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो जैसा आपको सही लगे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़
रिस्पॉन्ड करिएगा। कहीं भी डाउट आता है या किसी भी कुछ भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चन। एंड अब आइए, हम पढ़ रहे थे एसआई यूनिट के बारे में। हाँ, हम पढ़ रहे थे, हमारे पास 7 एसआई यूनिट्स हो जाती है। ये हमारे पास 7 एसआई यूनिट्स है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस का मीनिंग पता है आपको? हमारे पास बेसिक्स क्लास में हमारे पास ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते थे। ल्यूमिनियस हम किसे कहते हैं? जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम ल्यूमिनियस कहते थे ना। जैसे कि हम पहले पढ़ते थे वो मून, है ना। मून हमारे पास क्या था? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट था, क्योंकि वो लाइट को प्रोड्यूस करने वाला ऑब्जेक्ट था। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिसको हमने लाइट देनी पड़ती थी, डैट इज़ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते थे। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने वाली चीज़ है, इसकी हम बात करते हैं। तो आपको इसके सिंबल्स याद रखनी है, लेंथ का एल और सिंबल ऑफ दी एसआई यूनिट्स और ये सब चीज़ें। मेनली हमें किसका यूज़ होता है? हमारे पास लेंथ का होता है, मास का होता है, टाइम का होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सम टाइम इसको छोड़ भी सकते हैं आप, अब स्किप कर दो, कोई इतनी नीड नहीं होती फ़िलहाल। वैसे याद रखना है कि 7 हमारे पास एसआई यूनिट है, लेकिन जब हम मेनली फोकस कर रहे हैं वो हम 6 एसआई यूनिट पे करते हैं, डैट इज़ लेंथ। एल से डिनोट है, एसआई यूनिट मीटर है, मास एम इसका सिंबल है, और केजी में हम इसको लिखते हैं। टाइम टी से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट है सेकेंड। वहीं अगर मैं टेम्परेचर की, इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ तो वो हम आई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। टेम्परेचर को हम टी से डिनोट करके लिखते हैं केल्विन में। ये गलती करते हैं बच्चे कि सेल्सियस ले लेते हैं हमारी एसआई यूनिट। नो, इट इज़ केल्विन। सेल्सियस हमारी एसआई यूनिट में नहीं आता, हमारे जो एसआई यूनिट में आता है डेट इज़ केल्विन। आगे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है मोल। अब हम इन्हीं 7 एसआई यूनिट्स का यूज़ करके हमारे पास आती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स हम इसी का यूज़ करके हमारे पास आगे फर्दर आएंगे डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि डेंसिटी आपने पढ़ा होगा। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी है इन्हीं से तो डिराइव हुआ है कि हम लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम आपने वो देखो, वॉल्यूम है, वॉल्यूम किससे मिलके बनता है? एल का क्यूब, मतलब एल 3 टाइम्स लेते हैं हम, एल इंटू एल इंटू एल। तो एल हमारे पास क्या है? एसआई यूनिट है। तो ये जो वॉल्यूम है ये हमारे पास क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट। तो इसी तरीके से डेंसिटी होगी हमारे पास डिराइव्ड यूनिट, जो इन्हीं चीज़ों से मिलके बनती है। हमारे पास देखो, जैसे अब ये डिफरेंट एसआई सिस्टम की डिफरेंट यूनिट्स आती है जो हमारी यूज़ में होती है, डेट इज़ फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो एंड डेका। ये 6-7 यूनिट्स हैं, आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। और इसमें भी हम ज़्यादा जिस पे हम जो मेन हमारा जो होती है वो होती है न्यूमेरिकल में आती है पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी एंड देन किलो। ये हमारे कुछ मेन यूनिट्स हैं। 1 2 3 4 6 यूनिट हमारी मेन जो न्यूमेरिकल में आती हैं, और जो मैंने रेड से मार्क किया है ये हमारे पास बेसिक हमें जो नॉलेज होनी चाहिए वो सब चीज़ें हैं। कई बार हो जाता है कि जो मैंने मार्क किया वो ना आए। वैसे मोस्टली चांसेस होते हैं कि 6 या 7 यूनिट्स है जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। इन्हीं के बेसिस में हमारे पास न्यूमेरिकल बनता है, इन्हीं में हमें कन्वर्जन करनी होती है। जैसे कि माइक्रो से हम मीटर में चेंज करते हैं, तो कैसे वो अभी मैं आपको फर्दर सिखाऊंगी कैसे हम इसको चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मास एंड वेट। मास और वेट हम समझते हैं, मास, वेट
सेम ही चीज़ होती है, लेकिन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मास हमारे सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ मैटर को बताता है कि हमारे अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। हमारे अंदर नहीं, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। वहीं अगर हम वेट की बात करें, वेट का मीनिंग क्या होता है कि कितने फोर्स से हमारी ग्रेविटी उसको उसको उस सब्सटेंस की फोर्स से एक्सर्टेड, मतलब जो फोर्स एक्सर्ट करती है ग्रेविटी, दैट इज़ नोन एज अ वेट। अब जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ मैटर पे। वहीं अगर मैं बात करूँ वेट की, वेट हमारा चेंज होता रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी है मून पे अलग होती है, 1/16 पता नहीं 6 होती है डेट ऑफ द अर्थ एंड डेट ऑफ द, तो वहाँ पे जो ग्रेविटी अलग है और हमारे अर्थ पे ग्रेविटी अलग है, तो हमारे यहाँ पे वेट अलग होगा, मून पे जाके अलग होएगा, स्पेस में तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। फ्लोट करते हैं हम स्पेस में। ओके, तो हम जो मास की यूनिट है वो हम किलोग्राम्स में पढ़ते हैं, मास की यूनिट किलोग्राम्स में पढ़ते हैं। और हम जो यूज़ करते हैं टू मेजर द मास इन आवर लेबोरेटरी, दैट इज़ द एनालिटिकल बैलेंस। देखो एनालिटिकल बैलेंस इस प्रकार से दिखता है, अभी हमारे यूज़ में नहीं आ पाता। वैसे अगर हम लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहाँ पे हम टाइट्रेशन के लिए हम कुछ वेइंग करते हैं, वेइंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज एनालिटिकल बैलेंस का हम यूज़ करते हैं। वहीं आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपको पता है, मैथ्स में पढ़ते हैं। वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड है बाय अ सब्सटेंस, कितना अमाउंट का वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है एल का क्यूब, एल इंटू एल। इसको हम मीटर क्यूब में भी, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, और इसकी कन्वर्जन हम फर्दर क्लासेस में जानेंगे कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। मास की ऐसा यूनिट केजी और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो इसको हम इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं। डेंसिटी हमारे पास मेनली हमें किस चीज़ को बताता है, डेंसिटी ऑलवेज टेल अस अबाउट कि कितना हाउ क्लोजली, कितने क्लोजली हमारे पास पार्टिकल्स हैं पैक्ड हैं, ये हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी को हमारे पास बताते हैं। आगे आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स आ जाते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, लेकिन हमारे ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। और वैसे हम टेम्परेचर को किस किस में मेज़र कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। अब हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, और सेल्सियस में भी से हमें केल्विन में चेंज करने के लिए हमें ये फॉर्मूला है। अगर केल्विन से हमें सेल्सियस में चेंज करना है तो हम 273 को इसमें माइनस कर देंगे केल्विन से, तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइड प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में हम देखें तो वो जो नॉर्मल टेम्परेचर डेट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो 27 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने ये चेंज करनी है टू द केल्विन तो 37 में मैं 273 ऐड कर दूँगी, तो 273, तो मेरे पास ये चीज़ें आ जाएंगी केल्विन में। अगर हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो मुझे इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर की बात करूँ वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो प्लीज़ आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में, जैसे फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस को एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आप इसका यूज़ करके प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि कैसे ये यूनिट्स आपस में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट हमारे पास क्या चीज़ होती है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ा है। अगर मैं एक बार आपको ओवरव्यू दूं तो देख लेते हैं।
सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया था। सम बेसिक डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री मैंने बताया था, इसमें कुछ नहीं है, 1-2 पेजेस में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि कैसे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, कहाँ कहाँ केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर नॉलेज के लिए करना तो पढ़ लीजिएगा वो सब चीज़ें। वैसे जो हमारे सिलेबस में जो हमारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो होता है हमारे पास नेचर ऑफ मैटर से। नेचर ऑफ मैटर मैं इस टेबल की हेल्प से बताती हूँ कि मैंने बताया कि मैटर जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, डेट इज़ नो, उसके पास मास भी हो, उसको हम मैटर कह देते हैं। मैटर फिर फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस। सॉलिड डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कोलिजन नहीं हो पाते यहाँ पे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने बात किया, और काइनेटिक एनर्जी भी वहाँ पे क्या होती है, वेरी लेस होती है। वहीं हम लिक्विड की बात करें, वहाँ पे क्या है, डेफिनाइट वॉल्यूम है बट डो नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। जिसमें हम यूटेंसिल में, जिस भी हम कंटेनर में डालेंगे वो उसकी ही शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा, डेट इज़ नोन एज लिक्विड। वहीं अगर मैं गैस की बात करूँ, इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वो सब डिफर करते हैं इन द गैसेस। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। हम सॉलिड को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं और लिक्विड से गैस। सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो हीटिंग प्रोवाइड, लिक्विड को अगर गैसेस में चेंज करना है दोबारा से हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया। सबसे पहले हम मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर से ही मीनिंग का पता चलता है, जब 2 सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, दैट इज नोन एज मिक्सचर। और जब हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, वहाँ पे किसी भी चीज़ का मिक्स नहीं हुआ, दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। फिर मिक्सचर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, डिफरेंट लेयर्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही, दैट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जहाँ पे डिफरेंट लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, उसको हम क्या कह देते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वहीं प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट्स एंड दी कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मैंने बताया था, उसका H2 का एग्जांपल दिया था, O2 का मतलब सेम एटम है, H एंड H मिलके फॉर्म करें H2, O एंड O मिलके फॉर्म करें O2। कंपाउंड जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था H2O, यहाँ पे कॉम्पोजिशन, यहाँ पे फेज में भी चेंज हो जाते हैं, डेट इज नोन एज ए कंपाउंड, जो कि वेरिएबल कॉम्पोजिशन से मिलकर बने हैं, ऑक्सीजन एंड दी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है, दो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, बट ये फेज में चेंज हो जाता है, दे विल कन्वर्ट इनटू एन लिक्विड फेज। ओके, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल H2O CO2। फिर मैंने डिफरेंट मेरे पास क्या आ जाती हैं, मैटर की स्टेट्स आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। फिर मेजरमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे पास SI यूनिट्स है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स होता है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में कि हम एक नंबर को लिखेंगे एंड देन उसकी यूनिट को हम मेंशन कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। हमारे पास SI यूनिट है, हमारे पास 7 SI यूनिट्स हो जाती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड द ल्यूमिनस टेम्परेचर। ज़रूरी हमारे पास ये 6 है। इन्हीं का यूज़ करके हम फर्दर डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास आ जाती हैं, जैसे कि वॉल्यूम भी हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट है, जो कि लेंथ के यूज़ से मिलके हमारे पास बनती है। फिर हमने फर्दर मास एंड वेट की बात करी। मास हमारे पास मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर को बताता है, वेट हमारे पास बताता है कि फोर्स, ग्रेविटी कितना एक्सर्ट करती है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। मास हमारा कांस्टेंट होता है, वेट हमारी चेंज हो जाती है क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी हमारे पास चेंज होती जाती है। वहीं अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम हमारा स्पेस ऑक्यूपाइड, L लेंथ के क्यूब से डिनोट करते हैं। डिफरेंट यूनिट्स है, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। कन्वर्जन हम फर्दर क्लासेस में रीड करेंगे। फिर आते हैं हमारे पास डेंसिटी हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट ये हो जाती है। डेंसिटी हमें बताता है कि कितनी एफिशिएंसी से एक चीज़ पैक्ड है। ये चीज़ें आप सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे इन द क्लास 12, यूनिट 1 है, चैप्टर 1 है, दैट इज़ सॉलिड स्टेट। वहाँ पे हम एफिशिएंसीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी हम डिफरेंट टेम्परेचर से मेज़र करते हैं, डेट इज़ डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन। तो इसकी ये कुछ कन्वर्सन है, कैसे हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस कैसे फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनमें हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इसे कवर कर लेंगे। टिल देन गाइस प्लीज़ आप इसे रिवाइज करिएगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन कि आपके जो भी डाउट होगा उसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। अगर कुछ बढ़िया डाउट हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी बता दूँगी कि उसका आंसर क्या होगा। तो प्लीज़ गाइस टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।